हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज कवर की थी। जितनी रिमेनिंग रह गई वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। और इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रॉपर्टी कवर की वो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी फर्स्ट शिफ्टिंग, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसमें भी यूज करेंगे अभी सेकंड शिफ्टिंग, जिसके हमने क्वेश्चंस भी किए, एंड चेंज ऑफ स्केल। ये प्रॉपर्टीज हमने इनवर्स की कंप्लीट की हैं लेक्चर नंबर 6 में। आज हम लेक्चर नंबर 7 में इसके रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनवर्स की वो हम लेने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और हर बार AKTU में एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड जरूर आता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय S एंड डिवीजन बाय S। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए, जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं और इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इससे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है कि लैप्लास में हमने डेरिवेटिव्स कहाँ पढ़े थे। तो हमने प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की पढ़ी थी मल्टीप्लीकेशन बाय T। ये प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की है जो पढ़ाई गई थी मल्टीप्लीकेशन बाय T। और ये बताया गया था कि जब मल्टीप्लीकेशन आए तो डेरिवेटिव आता है और जब डिवीजन बाय T हो तो आंसर में इंटीग्रेशन जाता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन बाय T हमने जब लिया था तो T की पावर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो n टाइम डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो -1 की पावर n टाइम्स डेरिवेटिव किसका? ft के लैप्लास का, और ft का लैप्लास था fs। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमने इसे कन्वर्ट भी करा था। ft अगर मैं ले लूं तो मैंने एक बार t से मल्टीप्लाई किया है तो एक माइनस का साइन आ गया, एक डेरिवेटिव आ गया। जब आपने इतना पार्ट लिख दिया तो इस t का रोल खत्म हो गया और सिर्फ यहाँ रह गया लैप्लास ऑफ ft। और लैप्लास ऑफ ft को हमने यहाँ डिनोट कर लिया था माइनस का d/ds ऑफ fs। अब इसी को हम इन्वर्स कर रहे हैं, मतलब L ऑपरेटर को हम अपने राइट साइड अगर ले जाएं तो यही प्रॉपर्टी हमारी कन्वर्ट हो जाती है L इनवर्स ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ fs। इस प्रॉपर्टी से हमने लैप्लास को ट्रांसफर किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? हम L ऑपरेटर को लेके गए अपने राइट साइड तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा रखा है -1 की पावर n, तो ये हमारे लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो जाएगा -1 की पावर n, बचा क्या t की पावर n ft। अब इसी की हेल्प से अगर मैं एक बार डेरिवेटिव ले लूं f' तो अब यहां से देख सकते हैं इस L ऑपरेटर को जब अपने राइट साइड आप ट्रांसफर करेंगे तो यही जो माइनस साइन है आपके लेफ्ट साइड चला जाएगा -tft। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलना है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड। अब आता है कि हम क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैंने कुछ ट्रिक्स लिख दिए हैं कि अगर क्वेश्चन में आपसे इनवर्स लॉग का पूछा जाए, कॉट इनवर्स पूछा जाए, टैन इनवर्स पूछा जाए, आप बिना सोचे इस प्रॉपर्टी का यूज करिए। आप समझ जाइए कि क्वेश्चन में अगर लॉग, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स एटसेट्रा और भी रखा है लेकिन ये 3 चीजें हैं, अगर ये 3 वहां पर आपको नजर आते हैं तो समझ जाइएगा कि क्वेश्चन आपसे डेरिवेटिव प्रॉपर्टी पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ प्रॉब्लम में लिए हैं। फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉट इनवर्स, और 2 क्वेश्चन मैंने लॉग पर बेस लिए हैं और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर रिपीटेड भी हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉट इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। हमें इनवर्स निकालना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है कॉट इनवर्स s + 3/2। बहुत से बच्चे इनवर्स की प्रॉपर्टी तो समझ जाते हैं लेकिन उन्हें स्टेप्स लिखने नहीं आते कि हम कॉपी पर इसे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जिस तरह से वीडियो में आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए क्योंकि स्टेप्स भी इनवर्स या लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हुए कॉपी पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो मैं मान लेती हूँ कि इस क्वेश्चन को, ये जो दिया गया है फंक्शन, ये आपको fs दे दिया गया है। तो L इनवर्स ऑफ fs का आंसर आप क्या लिखेंगे? ft लिखेंगे। इसका मीनिंग क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है ft। अब क्योंकि कॉट इनवर्स का क्वेश्चन है तो हमें समझ जाना है
कि ये क्वेश्चन हमारा डेरिवेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि एल इनवर्स ऑफ एफ डैश एस हमें क्या आंसर देता है, ये आंसर देता है माइनस का टी एफ टी, और एफ टी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में याद रखिएगा आपको निकालना है एफ टी, और गिवन क्वेश्चन को आप मान के चल रहे हैं दिस इज एफ एस। आप क्या करिए, एफ एस को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एल इनवर्स ऑफ एफ एस को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो डी बाई डी एस किसका ले रही हूँ, एफ एस का ले रही हूँ, और प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी, दिस इज माइनस का टी एफ टी। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एफ एस की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, तो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस आपके पास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉट इनवर्स एस प्लस 3/2। ये आपके पास एफ एस आ गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का टी एफ टी। अब देखिए बस इंपॉर्टेंट है एफ जो आपके पास एफ एस मतलब कॉट इनवर्स है, इसका डेरिवेटिव। तो देखिए डेरिवेटिव हम इसमें अप्लाई करते हैं, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस का 1/1 प्लस एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एस प्लस 3/2, तो एस का डेरिवेटिव 1/2 और 3 कांस्टेंट है, तो ये आपके पास इसका कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया। जैसे चेन रूल आप अप्लाई करते हैं, मैंने चेन रूल लगाते हुए डिफरेंशिएट कर लिया। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या बची कि एल इनवर्स ऑपरेटर में ये जो फंक्शन आया है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। तो देखिए इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एल इनवर्स ऑफ, हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया 2 का स्क्वायर, और ये एलसीएम आपका ट्रांसफर हो गया ऊपर, तो ये बन गया 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आपके पास एक ये रखा 1/2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का टी एफ टी। एक ये 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हुआ, और ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया। नाउ एल इनवर्स ऑफ -2 ओवर एस प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का टी एफ टी। अब बोथ साइड माइनस साइन है, मैं इजिली कैंसिल कर सकती हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमें एल इनवर्स देखना है, इसलिए प्रीवियस वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए आप समझ पा रहे हैं कि ये जो आपका बेसिक फंक्शन जा रहा है वो एल इनवर्स का जा रहा है ए अपॉन, अगर मैं ये लिख दूं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखिए ये किसका लैप्लास आपने पढ़ा है, बेसिक फंक्शन, ये ऊपर कांस्टेंट टर्म रखी है, तो ये साइन 80 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर जाएगा। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू 2 है, और 2 आपके पास न्यूमरेटर में भी रखा है, बट यहाँ एस नहीं है, यहाँ एस रिप्लेस है एस प्लस 3 से, तो ये बताता है कि आंसर लिखते हुए एस को एस प्लस 3 से रिप्लेस किया गया है, इसका मीनिंग फर्स्ट शिफ्टिंग यूज की गई है। तो यहाँ पर आप इनवर्स की फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करेंगे। आप सबसे पहले इस शिफ्टिंग को हटा रहे हैं 3 को, यह 3 की शिफ्टिंग नहीं -3 की शिफ्टिंग है, इसीलिए प्लस साइन है। तो यहाँ पर आपने शिफ्टिंग को हटाया e रेज टू द पावर -3t। एल इनवर्स किसका बचा, 3 हटा दो, तो एल इनवर्स बचा 2/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का, और ये रह गया दिस इज टी एफ टी। अब देखिए बिल्कुल बेसिक फंक्शन बन चुका है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब साइन 80, और a कितना है 2, तो ये आपके पास आया e की पावर -3t इंटू साइन 2t, दिस इज इक्वल्स टू टी एफ टी। अब मैं आपको क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में एफ टी निकालना है, तो एफ टी का आंसर क्या आ गया, एफ टी का आंसर आ गया, इसको डिवाइड कर दीजिए टी से, आपको एफ टी मिल जाएगा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ टी दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -3t साइन 2t डिवाइडेड बाय t, दिस इज आंसर, ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका, लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। अब इसी के बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो माइनस में लिया है क्वेश्चन लॉन्ग में, हो सकता है प्लस में आ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, 1+ या 1- या 2+, कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका आप सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, log 1 - a स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें एल इनवर्स फाइंड आउट करना है log 1 - a स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू,
इसका मतलब ये जो आपको फंक्शन दिया गया है आप इसे मान के चले ये fs है और L इनवर्स ऑफ fs को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ft से और यहाँ डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से ध्यान रखिएगा आपको ft निकालना है। अब क्वेश्चन में लॉग है इसलिए अगेन डेरिवेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप यूज कर रहे हैं L इनवर्स ऑफ d by ds ऑफ fs। एक बार डिफरेंशिएट है इसलिए आंसर जाएगा माइनस का टी एफ टी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो भी एफ एस दिया गया है उसको आप पुट कर दीजिए तो एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ लॉग 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का टी एफ टी। अब बहुत से स्टूडेंट लॉग को इसी स्टेप पर डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं, कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर इसे सिंप्लीफाई कर लूं तो मुझे इनवर्स निकालना भी आसान होगा और डिफरेंशिएट करना भी आसान होगा। तो मैं इस लॉग को सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ बाय टेकिंग एलसीएम। तो एल इनवर्स ऑफ डी बाय डी एस, आपने इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का टी एफ टी। अब डिफरेंशिएशन से पहले मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने जा रही हूँ लॉग m बाय n। तो चलिए लॉग m बाय n का यूज कर लें तो यहाँ पर ये बन जाता है L इनवर्स ऑफ d बाय डी एस किसका, लॉग s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का एंड माइनस साइन लॉग s स्क्वायर का। अब आपने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली माइनस का टी एफ टी। अब आप इसे स्टेप पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया सो L इनवर्स ऑफ, सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, फिर से 1 अपॉन ये आपके पास एस स्क्वायर और एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का टी एफ टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक s से मैं ये s कैंसिल कर सकती हूँ और 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो मैं इस 2 को तो बाहर कर रही हूँ, ये आपने 2 को ऑपरेटर से बाहर किया और क्वेश्चन अब आपके पास रह गया s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 1 बाय s एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का टी एफ टी। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड ही सिंप्लीफाई हर बार क्वेश्चन में करनी है। आपको देखना है कि हम यहाँ एल इनवर्स कैसे निकाले। तो मुझे तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी लग रहा है जो हमने प्रीवियस किया, क्योंकि ये तो सीधे सीधे एलिमेंट्री फंक्शन पर बेस्ड है, इसमें तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आइडेंटिफाई करिए, यहाँ माइनस साइन है ऊपर एस है तो ये हाइपरबोलिक में जाएगा और किसका हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक। तो आपको आंसर मिलता है ट्वाइस, फर्स्ट पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया कॉस हाइपरबोलिक 80 और 1 बाई एस किसका लैप्लास होता है, 1 का। तो 1 बाई एस का इनवर्स कितना हुआ, 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का टी एफ टी। क्वेश्चन में निकालना है एफ टी, तो यहां से आप एफ टी निकाल सकते हैं। तो माइनस टी से अगर आप इसे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बना 2 कॉस हाइपरबोलिक 80 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का टी। आप चाहे तो इस माइनस को भी हटा सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें ऊपर से, तो ट्वाइस 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक 80 डिवाइडेड बाय टी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक लॉग के ये क्वेश्चंस करना आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन लॉग में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से मैं लॉग का एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार लॉग का जो आपको फंक्शन दिया गया है वो है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 एंड एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और ये क्वेश्चन 2014 में आया है, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास इस बार जो इनवर्स आपको निकालना है फिर से लॉग का ही है, लॉग एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस यहाँ क्या था, दिस इज 2s प्लस 5 दिस।
इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैं फिर से मान लेती हूँ जो क्वेश्चन है ये आपके पास fs है और इसका आपको इनवर्स जो मिलेगा वो ft मिलेगा। इसका मीनिंग इस क्वेश्चन में आपको ft निकालना है। क्वेश्चन में लॉग आ गया इसलिए डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ जिससे आप याद रखें लॉग कॉट इनवर्स टैन इनवर्स में डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आप लिख रहे हैं एल इनवर्स ऑफ d by ds of fs, जिसकी वैल्यू आप लेते हैं दिस इज माइनस का tft। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें fs की वैल्यू पुट करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करेंगे। सो d by ds किसका log s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का tft। मैं फिर से कह रही हूं आप इस स्टेप पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या इसे थोड़ा सिंपलीफाई करके करें। तो मेरा मानना है पहले सिंपलीफाई करें उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि उस स्टेप पर आपको इनवर्स देखना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले log m by n की प्रॉपर्टी से मैंने इसको सेपरेट किया। सो एल इनवर्स ऑफ d by ds आपके पास ये आ गया log s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 माइनस का log s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू माइनस का tft। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले। सो एल इनवर्स ऑफ log का डेरिवेटिव 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। अब s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का डेरिवेटिव दिस इज 2s प्लस 4। चेन रूल लगा रही हूं। फिर से log का डेरिवेटिव s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का डेरिवेटिव 2s प्लस 2। दिस इज इक्वल्स टू माइनस का tft। यहां से मैं अगेन पूरे एक्सप्रेशन से 2 को कॉमन निकाल रही हूं। तो मैंने यहां से पूरे एक्सप्रेशन से 2 को बाहर किया। सो ट्वाइस एल इनवर्स ऑफ फर्स्ट मेरे पास बचाएगा s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। सेकेंड मेरे पास रिमेनिंग रहेगा s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का tft। यहां तक क्वेश्चन देना बहुत आसान है। इसके बाद स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है अगर उन्होंने इनवर्स पर प्रैक्टिस नहीं की। अब इन दोनों इनवर्स को आप ध्यान से देखें। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी इसीलिए सेपरेट वीडियो बनाकर क्वेश्चंस लिए हैं कि अगर आपके डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल रखा है तो इसके दो तरीके हैं पॉलिनोमियल में, या तो आप फैक्टर करते हैं या फिर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो जो पॉसिबल हो उससे आप काम करते हैं। तो अगर मैं एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 को देखूं तो इसके फैक्टर तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग क्वेश्चन में क्या बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 में भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग इसे भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ये बनता है s प्लस 2 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ देखिए s का कोफिशिएंट आपके पास है 4। 4 को आपने हाफ किया 2 और 2 स्क्वायर का एडिशन और 2 स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं। तो ये कन्वर्ट हुआ s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 माइनस का 4 प्लस का 5। सिमिलरली सेकेंड पार्ट पर आती हूं। यहाँ पर s का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ किया 1, 1 का स्क्वायर का एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन। सो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का tft। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 ये कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके पास अब क्वेश्चन बन गया एल इनवर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 4s प्लस 1 माइनस का s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 कन्वर्ट हो गया s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 इज 4। 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का tft। अब मुझे बहुत क्लियरली एलिमेंट्री फंक्शंस नजर आ रहे हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें आंसर को लिखते हुए s को रिप्लेस किया गया है s प्लस 2 से
और सेकंड पार्ट में आंसर लिखते हुए s को रिप्लेस किया गया है s+1 से, और ये शो करता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को, मतलब मुझे शिफ्टिंग अप्लाई करनी है। तो आंसर पर जाने से पहले सबसे पहले मैं इसकी शिफ्टिंग हटा रही हूं। तो जैसे ही आप इसकी शिफ्टिंग हटाएंगे फर्स्ट पार्ट में s रिप्लेस बाय s+2 है, तो शिफ्टिंग कितनी हुई, -2 की शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग हटाई e की पावर -2। एल इनवर्स किसका बचा, अब पूरे क्वेश्चन से आपने +2 हटा दिया तो क्वेश्चन रह गया s/s² + 1। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आपने +1 की शिफ्टिंग को हटाया e की पावर -t। शिफ्टिंग हटाने के बाद क्वेश्चन क्या बच गया, क्वेश्चन रह गया s/s² + 2 का स्क्वायर, और ये अब आपके पास आ गया दिस इज माइनस का TFT। शिफ्टिंग हटाने के बाद तो अब क्लियर फॉर्मूला नजर आ गया कि दोनों ही कॉस के फंक्शन है। तो फर्स्ट हम अपना आंसर लिख लेते हैं, तो ट्वाइस e⁻² इंटू टी, और ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉस, a की वैल्यू 1 है मीनिंग कॉस t, माइनस e⁻−t कॉस, यहाँ a की वैल्यू 2 है तो कॉस 2t, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का TFT। निकालना क्या है क्वेश्चन में, FT फाइंड आउट करना है, तो -t से हमने डिवाइड कर दिया, ट्वाइस e⁻−2t cos t माइनस e⁻−t cos 2t डिवाइडेड बाय -t। अब चाहे तो माइनस साइन भी कॉमन लेके इसे कैंसिल कर लो, तो ट्वाइस e⁻−t cos 2t माइनस e⁻−2t cos t डिवाइडेड बाय t, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर आपकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी भी यूज है, आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग भी यूज है। तो इसी तरह के एग्जाम्पल्स या इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी पर, इसलिए बार बार इस वीडियो में कह रही हूँ इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ लेने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन बाय s और डिवीजन बाय s। तो मल्टीप्लीकेशन बाय s पर आने से पहले फिर से मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर आती हूँ कि हमने कहाँ पढ़ा था जहां मल्टीप्लाई होता है, और एक चीज पहले भी मैंने आपको बताई कि जहां डेरिवेटिव वहां याद रखिएगा मल्टीप्लाई, या जहां पर मल्टीप्लाई वहां डेरिवेटिव, और जहां पर इंटीग्रेशन यूज हो गया वहां पर डिवीजन। अब ये डिवीजन बाय s भी हो सकता है, बाय t भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए लैप्लास ऑफ f', ये हमने लैप्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और मैंने ये कहकर पढ़ाया था कि इस प्रॉपर्टी का यूज मैं आपको आगे जहां मैं आपको एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगी उस पर क्वेश्चंस आपको वहां कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए f' का जब हमने लैप्लास पढ़ा तो आपको बताया एक बार डेरिवेटिव है तो एक s से मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव खत्म हो गया, लैप्लास ऑफ ft बचा जिसे मैंने fs से डिनोट किया और माइनस का f0। इसी तरह से जब हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव है s² से स्टार्ट होगा, ये डबल डेरिवेटिव यहाँ खत्म हो गया तो लैप्लास ऑफ ft बचा fs। अब आप इसे डिक्रीज करते जाए sf0 माइनस f'0। इन्हीं प्रॉपर्टी को हमने इनवर्स में लेके आए हैं। जब हम यहाँ पर इस ऑपरेटर को इनवर्स में अपने राइट साइड लेके जाते हैं तो ये आता है f0। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन लगा दें इफ f0 इज 0 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sfs में। अब मैं यहाँ से इनवर्स की प्रॉपर्टी बहुत इजीली लिख सकती हूँ, L इनवर्स ऑफ sfs दिस इज इक्वल्स टू f' वेयर कंडीशन इज f0 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का इनवर्स में यूज कर लेते हैं। क्वेश्चंस में आपको वही एप्लीकेशंस में इसके बताऊंगी, मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना आपको सिखा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं डिवीजन बाय s। अब डिवीजन में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जहां डिवीजन यूज हुआ वहां इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। तो सबसे पहले इस इनवर्स की प्रॉपर्टी पर आने से पहले आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लैप्लास की याद होगी कि लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ft क्या था। तो जो भी आपके पास ये जो इंटीग्रेशन 0 टू t है ये आपके पास हटा डिवीजन बाय s से, ये इंटीग्रेशन यहाँ से खत्म हो गया, और इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद बचा क्या ft, और ft का लैप्लास आपके पास क्या है fs। इसी प्रॉपर्टी को हमने रिवर्स किया और L इनवर्स ऑपरेटर पर आ गए।
तो एल इनवर्स ऑफ एफ एस बाई एस आपके पास क्या बचा, दिस इज 0 टू टी एफ टी डी टी। जहां पर एफ टी क्या है, एफ टी आपके पास है एल इनवर्स ऑफ एफ एस, ये आपके पास होगा एफ टी। तो जहां पर भी डिवीजन बाय एस है उसे आपने हटाया इंटीग्रेशन से, ये डिवीजन बाय एस हट गया, बचेगा क्या, क्या पढ़ेंगे, एल इनवर्स ऑफ एफ एस। और एल इनवर्स ऑफ एफ एस से को किससे डिनोट कर रहे हो, एफ टी से डिनोट कर रहे हो। यही प्रॉपर्टी लर्न करने का और लिखने का सही तरीका भी है। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ डिवीजन बाय एस से भी कर सकते हैं, और इसे क्वेश्चन को करने के और भी मेथड्स हैं। तो सोच के देखिएगा इस क्वेश्चन को हम और कितने तरीके से कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में आ जाए या आप इससे प्रीवियस वीडियो में जो मेथड पढ़ चुके हैं उनमें से अगर किसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर आंसर करिएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, और इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं एल इनवर्स ऑफ एफ एस बाई एस, डिवीजन बाय एस। तो डिवीजन बाय एस को तो मैं हटाऊंगी इंटीग्रेशन 0 टू टी, एस खत्म हो गया, बचा क्या, उसे इंटीग्रेशन के अंदर लिख लो, एल इनवर्स ऑफ एफ एस डी टी। और एल इनवर्स ऑफ एफ एस को हम पढ़ेंगे एफ टी डी टी। अब ये आता है डिवीजन बाय एस, तो मुझे अपने क्वेश्चन में डिवीजन बाय एस कहाँ नजर आ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन को मैं लिख के दिखाती हूँ, 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यूब एंड डिवीजन बाय एस, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। और यहाँ पर अब एल इनवर्स किसका बचा, एल इनवर्स बचा 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यूब एंड डी टी। ये आपके पास क्वेश्चन बचा। अब इस क्वेश्चन को लेने से पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया वो रह गया कि एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 होल क्यूब हम कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 डाला, तो इसको अलग से निकाल लेते हैं। नाउ एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका एल इनवर्स निकालने के लिए पहले एलिमेंट्री फंक्शन आइडेंटिफाई किया। तो एलिमेंट्री फंक्शन जो यहाँ पर यूज हो रहा है 1 अपॉन एस की पावर n यूज हो रहा है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला पड़ा है t रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n। बट आंसर में यहाँ पर s ना होकर s को रिप्लेस किया गया है s प्लस 1 से, तो ये बताता है कि यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग की गई है। सबसे पहले हम शिफ्टिंग को हटाएंगे इनवर्स लिखते हुए, और शिफ्टिंग कितनी है, -1 की शिफ्टिंग है क्योंकि प्लस आ रहा है। तो शिफ्टिंग को हटाया e की पावर माइनस टी, और एल इनवर्स अब आपके पास रह गया 1 अपॉन एस क्यूब। अब डायरेक्टली आपने इस पे एलिमेंट्री फंक्शन यूज कर लिया, e रेज टू द पावर माइनस टी, एस क्यूब कह रही हूँ इसलिए n की वैल्यू 3 आ गई, तो ये बना टी स्क्वायर बाय गामा 3, एंड गामा 3 इज फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 इज 2, सो e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2। ये आपके पास एल इनवर्स है। अब इस एल इनवर्स की वैल्यू मैं अपने इस क्वेश्चन में बहुत इजीली पुट कर सकती हूँ, तो मैंने एल इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो अब आपके पास क्वेश्चन था एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एस। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया 0 टू टी एल इनवर्स मीनिंग e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 डी टी। इसका मीनिंग मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट रखनी है। तो 1/2 मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन 0 टू टी, दिस इज टी स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस टी डी टी। अब यहाँ अगर मैं आइलेट के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा। जहां मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो टर्मिनेटिंग फंक्शन है, मतलब जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक तो हम लैप्लास से पहले हमने फॉरियर पढ़ा था, तो वहां तो लैप्लास के बाद हमने फॉरियर लिया था। तो ये तो आप फॉरियर में या इंटीग्रेशन में आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/2। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1। और ये ट्रिक तो आपको फर्स्ट यूनिट में भी बताई गई है। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, e रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1।
और -1 एक ऑलरेडी था तो +1। इसके बाद प्लस साइन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। 2t का डिफरेंशिएशन इज 2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट e रेज टू द पावर -t अपॉन -1। इसके आगे चलूं तो 2 का डेरिवेटिव 0, मीनिंग सीरीज टर्मिनेट हो गया और लिमिट आ गई 0 टू t। अब t की जगह t ही रखना है तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो फर्स्ट पार्ट तो अपर लिमिट में एज इट इज ही रहेगा, तो फर्स्ट पार्ट में एज इट इज लिख रही हूँ। तो फर्स्ट मेरी वैल्यू आ गई माइनस का टी स्क्वायर ई की पावर -t -2t e रेज टू द पावर -t -2 e रेज टू द पावर -t। ये आपके पास आ गया अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 0 और लास्ट वाला मुझे आंसर दे देगा, तो माइनस माइनस मेरे पास हो गया +2। ये आपके पास वैल्यू बन गई। दिस इज एल इनवर्स जो आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो। 2 ये रखा है, 2 ये रखा है, तो ये मेरे पास आ गया 1। इसके बाद सारा माइनस में है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और e रेज टू द पावर -t भी मैंने अगर कॉमन निकाल दूं और डिवाइडेड बाय 2 है तो ये डिवाइडेड बाय 2 भी कर दिया, तो ये मेरे पास कंप्लीटली क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस का 2। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 1/s s+1 का होल क्यूब। इंटीग्रेशन के बाद फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा। तो आई थिंक डिवीजन बाय एस आपको समझ में आ गया होगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इस क्वेश्चन को आप और किस तरीके से कर सकते हैं। और इसी पर ये सारा इनवर्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती हैं और इसी पर बेस्ड मैंने कुछ यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप इन्हें कर पा रहे हैं तो इसका मीनिंग आप लैप्लास इनवर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कॉन्वोल्यूशन, देन एप्लीकेशन और इसके बाद यूनिट ये कंप्लीट है। सो थैंक यू सो मच।